हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द 6 लर्निंग स्ट्रैंड्स जो कि आईसीटी में हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टीचर की कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी है जो एनईपी में डिस्क्राइब की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है। लर्निंग स्ट्रैंड्स का मतलब है कि टीचर की एबिलिटी, बेसिक एबिलिटी, इसका मतलब है कि बेसिक एबिलिटीज़ जो एक टीचर को आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसे स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज़ करना है, कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। तो 6 लर्निंग स्ट्रैंड्स कौन कौन से हैं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये नोट्स सफिशेंट हैं, आप आराम से इससे समझ सकते हैं। रीचिंग आउट एंड ब्रिजिंग द डिवाइड्स, possibilities in education, connecting with each other, connecting with the world, interacting with ICT, creating with ICT। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड का क्या मतलब है? टीचर शुड बी केपेबल इनफ टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि आपको इंटरनेट पे से इंफॉर्मेशन लेनी आनी चाहिए और उसको आप क्लास में कैसे, और उस इंफॉर्मेशन को या फिर उस टूल को आप क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हो ये भी आपको आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्लास में ABCD पढ़ाना है, तो मैं ऐसी कौन सी वर्कशीट लूँ जिससे मेरे बच्चे को ABCD लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें मैं करूँ, कौन से फोनिक साउंड्स में इस्तेमाल करूँ। तो ये सब चीज़ें एक टीचर को आनी चाहिए कि किस तरह से हम इंटरनेट पे से मटेरियल निकाल सकते हैं और उसको क्लास में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग विद द इंटरैक्टिंग विद आईसीटी। अब आईसीटी में हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे? आईसीटी बेसिकली क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो एक टीचर को क्या क्या आना चाहिए? डिवाइसेस को यूज़ करना आना चाहिए, प्रिंटर को यूज़ करना आना चाहिए, स्कैनर को यूज़ करना आना चाहिए, वाईफाई से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना आना चाहिए, वेब कैम को यूज़ करना आना चाहिए, जूम मीटिंग्स कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो, ये सब आना चाहिए। मतलब एक बेसिक सी चीज़ है कि जब टीचर क्लास में जा रही है तो उसे ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि आईसीटी के साथ मैं किस तरीके से काम कर सकती हूँ। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटीज़ इन एजुकेशन। एक टीचर को इस मतलब उसे समझना भी है कि एजुकेशन में मैं टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं या आपने देखी है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको और अपने दिमाग से भी सोचना है। कौन कौन से ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज? ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मतलब जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उनको फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो एजुकेशनल वीडियो, तो वो भी एक OER में आएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे भी आएगा तो मैं आगे भी समझाऊंगी, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो OER को कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, टीचर को वो एक्सप्लोर करना आना चाहिए। OER को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद है कि रीचिंग आउट एंड ब्रिजिंग द डिवाइड्स। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर एक के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, हर एक के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है। बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस से पढ़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं। तो ये क्या करता है? ये क्लासरूम में डिवाइड्स बनाता है। फॉर अगर एक नॉर्थ इंडिया के क्लासरूम में, एक दिल्ली के क्लासरूम में एक केरला का बच्चा आके बैठता है तो उसे लैंग्वेज बैरियर फेस करना है। तो एक टीचर को टेक्नोलॉजी से यूज़ करके ऐसे रिसोर्सेज उस बच्चे तक पहुंचाने हैं ताकि वो लर्निंग उसके लिए आसान बना सके। ठीक है, आईसीटी यूज़ करके उसको लर्निंग को आसान बना सके, एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना सके। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्रिएटिंग विद आईसीटी। इसका मतलब ये नहीं है, क्रिएटिंग विद आईसीटी का मतलब है कि कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि रील्स बना रहे हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, नहीं। आप अपनी क्लास में किस तरीके से क्या चीज़ बना सकते हो अपनी पर्टिकुलर क्लास के लिए। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर मुझे क्लास में एक टॉपिक पढ़ाना है वाटर साइकिल, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज़ करके वाटर साइकिल पढ़ाऊँगी तो वो इतना एंगेजिंग नहीं होगा और इतना सफिशेंट नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक एनिमेशन बना दूँगी या फिर एक मूवी बना दूँगी जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग हो जाए। ठीक है, और उसे याद रहे कि उसने क्या पढ़ा था और बहुत अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं।
देन नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग विद ईच अदर। कनेक्टिंग विद ईच अदर में दो चीज़ें आती हैं कि आप, पहली चीज़ तो ये कि आप बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और आप उनके पेरेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। दो टाइप्स हैं इसके, पहला है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है या फिर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो सिंक्रोनस मोड का मतलब है जिससे इमीडिएट कम्युनिकेशन आपकी इस्टेब्लिश हो जाए। जैसे कि आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से बात करते हैं, तो फ़ौरन आपका मैसेज डिलीवर होता है और उसी टाइम आप क्या करते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं। तो वो हो गई सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपको टाइम लगता है कम्युनिकेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मेल करा अपनी स्कूल अथॉरिटी को, ठीक है, वो कब मेल देखेंगे, कब उसका रिप्लाई देंगे, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, ठीक है, वो देखें भी या नहीं भी देखें। तो ये एसिंक्रोनस मोड है। अगर मुझे सिंक्रोनस मोड से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया व्हाट्सएप पे, एक ग्रुप बना लिया, तो वो हो गई सिंक्रोनस मोड। और अगर कोई सर्कुलर फॉरवर्ड करना है तो मैंने ईमेल कर दिया या फिर लेटर भेज दिया, ये सब है ये एसिंक्रोनस